कहानी सासू माँ का प्रायश्चित। शांति देवी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। आज दौड़ दौड़ कर शादी का सारा इंतजाम देख रही है। कभी किसी को माला साइड से लगाने को कहती, तो कभी बिजली के झालर सही करवाती है, कभी पंडित जी से कुछ पूछती, तो कभी घर वालों को हिदायत देती है। आज का दिन शांति देवी के लिए इसलिए खास है क्योंकि आज उनकी बहू की शादी है। जी हाँ, उनकी बहू की शादी है। बहू के माता पिता तो थोड़े शंका में और सहमे से दिख रहे हैं। उन्हें शायद समझ नहीं आ रहा कि ये सही है या गलत। 2 साल पहले जब शांति देवी की बहू मोहिता ने उनके इकलौते बेटे हिमांशु से तलाक लिया था, तब शांति देवी बहुत आहत हुई थी। एक तरफ बेटे का मोह और दूसरी तरफ बहू की पीड़ा। साल भर ही तो हुआ था उनके बेटे की शादी को और बेटे द्वारा की गई गलती ने तलाक की नौबत ला दी। शांति देवी जानती थी कि उनके बेटे ने बहुत ही गंभीर गलती करी है। शांति देवी ने जब अपने बेटे हिमांशु की शादी मोहिता से तय करी थी, तब हिमांशु ने अपनी कायरता की वजह से शांति देवी को ये नहीं बताया था कि वह मुंबई में एक लड़की के साथ रहता है, लिव इन में। मुश्किलें इस वजह से और भी बढ़ी कि उसने मोहिता से शादी के बाद भी उस लड़की के साथ रहना नहीं छोड़ा। ये बात शायद शांति देवी को कभी पता ही नहीं चलती अगर उस दिन मोहिता बिना बताए मुंबई न गई होती हिमांशु के पास। तलाक के बाद शांति देवी का बेटा फिर कभी घर नहीं आया, किंतु शांति देवी अपनी बहू मोहिता की पीड़ा को देखकर आत्मग्लानि से घुली जा रही थी। वैसे तो मोहिता ने उन्हें कभी कुछ नहीं कहा, पर शांति देवी उसकी पीड़ा के लिए खुद को कसूरवार मानती थी। तलाक के बाद मोहिता शांति देवी के पास ही रुक गई थी। शांति देवी कानपुर में अकेले रहती थी। मोहिता ने कभी नहीं कहा कि वो मायके जाना चाहती है, या तो वह शांति देवी को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, या फिर शायद उसे अपने माता पिता से इस बात की शिकायत थी कि उन्होंने हिमांशु के बारे में अच्छे से पड़ताल नहीं करी थी। सिर्फ कानपुर वाले चाचा के कहने पर ही रिश्ता तय कर दिया था। तलाक के बाद तो कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। शांति देवी और मोहिता दोनों ही अपनी अपनी तकलीफ में धीरे धीरे घुलते जा रहे थे। शांति देवी ने मोहिता को पीड़ा में घुलते देख खुद को संभाला और सोचा, अब ऐसे नहीं चलेगा। मेरा क्या कुछ दिनों की मेहमान हूँ, पर मोहिता उसकी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। उसके माता पिता के प्रयास को मोहिता सिरे से नकार देती है। ऐसे में अब मुझे ही कुछ सोचना होगा। शांति देवी अब मोहिता को साथ लेकर मार्केट मॉल जाने लगी। कभी चाहे नई सिनेमा देखती, तो कभी कीर्तन संध्या ले जाती। अब शांति देवी ने उसे नौकरी फिर से शुरू करने को प्रेरित किया। 2-3 महीने में ही मोहिता को वहीं कानपुर में अच्छी नौकरी मिल गई। अब मोहिता अपने दुखों से उबरने लगी थी, लोगों के साथ थोड़ा हंसने बोलने लगी थी। एक दिन शांति देवी ने मौका देखकर मोहिता को दूसरी शादी के लिए टटोला। मोहिता ने कुछ कहा तो नहीं, पर उठकर चली गई। शांति देवी ने हार नहीं मानी। मौका देखकर मोहिता को समझती रही और उसे आगे की जिंदगी के लिए सोचने को विवश किया। शांति देवी की मेहनत आखिरकार रंग लाई। मोहिता फिर से शादी के लिए थोड़ी नर्म हुई और अपना पक्ष रखना शुरू किया। धीरे धीरे बातचीत और वाद विवाद के बाद मोहिता शादी के लिए राजी हो गई। शांति देवी के लिए अब सबसे कठिन काम था एक अच्छे लड़के की तलाश। पहले तो शांति देवी ने मोहिता से पूछा कि कोई उसकी नज़र में हो तो बता दे, ताकि बात आगे बढ़ाई जाए। इस पर मोहिता ने मना कर दिया और कहा, मैं तो अब किसी भी पुरुष को देखती ही नहीं हूँ, सो ढूंढने का काम आप ही करें। पर हाँ, बात पक्की होने से पहले मैं उससे मिलना ज़रूर चाहूँगी। शांति देवी कमर कसकर एक अच्छे लड़के की तलाश में जुट गई। कई परिवारों से मिली, भावी दूल्हे से मिली, उसके ऑफिस गई, उसके दोस्तों पड़ोसियों से मिली। जितनी
जानकारी इकट्ठा हो सकती थी जमा करने लगी। अंततः शांति देवी को रोहित के रूप में उनके पसंद का रिश्ता मिल गया। रोहित कानपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर था और अपने वृद्ध माँ पिताजी की देखभाल के लिए कभी कानपुर से बाहर जाने की नहीं सोचा। आज भी उसे अच्छी कंपनियों से प्रस्ताव मिलते रहते हैं, पर वह माँ पिताजी को छोड़कर कहीं बाहर जाने की नहीं सोची। दोनों परिवारों के मिलने के बाद अब समय था मोहिता और रोहित के मिलने का। दोनों की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई। औपचारिकता पूरी होते ही मोहिता ने सबसे पहले रोहित को अपने और हिमांशु के बारे में बताया। मोहिता इस नए रिश्ते को पूरी सच्चाई के साथ शुरू करना चाहती थी। इस पर रोहित ने कहा, माताजी ने मुझे इस बारे में सब कुछ विस्तार से बताया है और यह बताया है कि उनका बेटा हिमांशु तो उन्हें फ़ोन भी नहीं करता। मिलना तो दूर की बात है। आप हिमांशु से अलग होने पर भी माताजी के साथ ही रहती हैं और माताजी आपको अपना मजबूर सहारा मानती हैं। मैं मेरे माता पिता के साथ रहता हूँ और आगे भी उनके ही साथ रहूँगा। आपको भी हमारे साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रोहित ने मोहिता से पूछा। मोहिता ने कहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो सौभाग्य है कि उनका आशीर्वाद बना है। दोनों ने एक दूसरे से जुड़ी बहुत सी बातें साझा करी और अपने विचार रखा। मोहिता रोहित की सहमति के बाद शांति देवी ने सारी बात मोहिता के माता पिता को बताई और उनकी रजामंदी के बाद शादी की तारीख पक्की कर दी। जब मोहिता के हाथों में मेहंदी लग रही थी तब दो माँओं की आंखें नम थी और उनका रोम रोम आशीर्वाद दे रही थी कि उसके आगे की जिंदगी खुशियों से भरी हो। जितनी पीड़ा उसने आज तक सही है वो पलट कर कभी ना आए। रोहित के रूप में उसे ऐसा जीवन साथी मिले जो हर पल हर कदम उसके साथ रहे। दूसरी तरफ मोहिता की आंखें शांति देवी से हट ही नहीं रही थी। वो जहाँ जाती मोहिता की कृतज्ञ आंखें उन्हें निहार रही होती। शांति देवी ने सास होने की परिभाषा ही बदल दी थी। जो गलतियाँ उनके बेटे या उनसे हुई थी उन्हें सुधरते हुए शांति देवी को आत्मसंतोष की अनुभूति हो रही थी जो उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। शांति देवी और मोहिता के रिश्ते को कोई नाम दे पाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं माँ बच्चे के बीच नाल और नाड़ी का रिश्ता होता है जो एक दूसरे की धड़कनों को मीलों दूर से महसूस कर लेता है। वैसे ही यहाँ दर्द पीड़ा का अनूठा रिश्ता है जिसके अद्भुत तार दोनों स्त्रियों के हृदय से जुड़े हैं। शादी में शामिल मेहमान इस खास रिश्ते को देख भाव विभोर हुए जा रहे थे। धन्यवाद।